वर्षों, सदियों, सहस्राब्दियों नहीं, युगों युगों पहले की बात है। हमारी प्यारी पृथ्वी, हमारी धरणी, धरती, धरा नष्ट हो जाने की कगार पर थी। क्यों? युद्ध, संघर्ष। संग्राम, देवासुर संग्राम। वैसे तो हर कलह बुरी ही होती है, पर सबसे बुरी होती है भाई भाई की लड़ाई। पुराणों के अनुसार देवों दानवों के पिता तो एक ही थे, ऋषि कश्यप, जिनकी 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। अदिति से उत्पन्न हुए थे देवता जो सुर कहलाए, और दिति से पैदा पुत्रों को कहते थे दानव या असुर। किंतु ऋषि कश्यप की ये संततियां सदा आपस में झगड़ती रहती थी। तभी आकाशवाणी हुई, रुक जाओ, बंद करो यह युद्ध। जानते भी हो क्या परिणाम होगा तुम्हारे इस संघर्ष का? धरती ध्वस्त हो जाएगी, संस्कृति समूल विनष्ट हो जाएगी, सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवित रहेगी तो केवल मृत्यु, बस मृत्यु। बड़ी मुश्किल से दोनों पक्ष शांत हुए और समस्या का हल निकालने सब चल दिए अपने पिता के पास। हमारी प्रकृति के पास अपनी हर संतान की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, किंतु मैं जानता हूं आवश्यकता और अनुचित लोलुपता में अंतर होता है। एक ही मार्ग मुझे सूझ पड़ता है, सागर अभी भी रत्नों की एक अनखोजी खान है, जिसकी गहराइयों में अनेक निधियां छिपी हुई हैं। तुम सब सागर के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो कि वो तुम्हें अपने मंथन की अनुमति दे। और याद रखना, किसी एक से ये काम सिद्ध नहीं हो सकता। सुर और असुर, बोलो, कर सकोगे मिलकर ये काम? करेंगे, अवश्य करेंगे। और यूं देव दानव सब चल दिए सागर के पास। हमें तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। मेरे जैसे क्षीर सागर के मंथन के लिए तुम्हें मंदार पर्वत को मथानी बनाना होगा और नागराज वासुकी को मथनी की रस्सी। जाओ, पहले उन्हें मना कर लाओ। जो आज्ञा वरुण देव। अब देव और दानव चल दिए मंदार पर्वत को मनाने और भगवान शिव से उनका नाग वासुकी मांगने। मात्र में देते हो नवनीति मनमानी शिव योगी, सरस हृदय अति करुणा सागर भगत कहानी शिव योगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। पर्वतेश्वर धरणीधर कुटटार ओ पर्वत राजगिरी, अंट्री अचल दंती पहाड़ महीधर कूट टुंग शिखरी। आनी हो भिक्षा दो अपनी अनुपायनी भक्ति प्रभो, शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो। त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो। परम पिता हो दो तुम अपना वासुकी नाम सशक्ति प्रभो। वासुकी नाम सशक्ति प्रभो। वासुकी नाम सशक्ति। शैल धरी हर गिरी को सार, अग्नग कूल तगर गिरिद्वार, टीपुरी टिब्बा केदार, स्तूप वक्र गिरिंद्र मंदार। चलो हमारे संग शैल, करो हमारा अब उद्धार, करो हमारा
पर जैसे ही देवों दानवों ने इतना बड़ा भारी मंदार पर्वत सागर में डाला तो वो डूबकर तली में धंसने लगा। सो उन्होंने भगवान विष्णु को मनाने की सोची। भगवान विष्णु मान गए। और कूर्म यानी कच्छप या कछुए का रूप लेकर मंदार और सागर तल के बीच में बैठ गए। यही था ईश्वर का कूर्मावतार। और अब शुरू हुआ न भूतो न भविष्यति समुद्र मंथन। बल लगा के का ध्यान लगा के क्षीर सागर के मंथन से अब धीरे धीरे रत्नों के ऊपर आने की अपेक्षा करने लगे देव दानव। किंतु किसी रत्न के पहले सागर से अचानक निकला एक ऐसा पदार्थ जिसे देखकर सब डर गए, घबराकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तभी आकाशवाणी हुई। छूना मत इसे, ये विष है, हलाहल है ये। अगर ये जहर भूमि पर गिरा तो धरा बंजर हो जाएगी, सारी नदियों का जल विषैला हो जाएगा, वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, सारा जीवन समूल समाप्त हो जाएगा सदा के लिए। समस्या थी कि हलाहल का किया क्या जाए। उसे वापस तो सागर में नहीं डाल सकते। इसका उपाय सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास था, भगवान शिव शंकर के पास। अब उन्हीं महादेव को पुकारा देवों दानवों ने, क्योंकि वही कृपा निधान करेंगे विष का निदान। भोलेनाथ आए और उस भयानक मारक हलाहल को अपने कंठ में उठा लिया। उनका गला विष से नीला पड़ गया और उन्हें एक और नया नाम मिल गया, नीलकंठ। अब निकली देवी लक्ष्मी, सौभाग्य, धन धान्य, समृद्धि की देवी। देव दानव दोनों उन्हें देख चकित रह गए। पर तभी अचानक विष्णु वहां आ पहुंचे। बेचारे दानव देव देखते ही रह गए और विष्णु जी श्री यानी लक्ष्मी का वरण कर उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। फिर निकली कामदेव, हर इच्छा पूरी करने वाली गौ माता। किंतु देव दानवों ने उस गाय को भगवान ब्रह्मा को दान में दे दिया, जिससे वो हर ऋषि मुनि के कल्याण के काम आ सके। उसके बाद एक एक कर कुल 14 रत्न सागर से निकले। अप्सराएं, पारिजात का पेड़, श्वेत ऐरावत हाथी, शारंग, चंद्र, कौस्तुभ, शंख, 7 सरों वाला अश्वश्रावस, मदमयी वारुणी और दुर्भाग्य की देवी ज्येष्ठा। और सबसे अंत में निकले वैद्य धन्वंतरी। धन्वंतरी जी के एक हाथ में एक नया वेद था, आयुर्वेद, दूसरे में था शंख, तीसरे में थी जड़ी बूटियां, जालूका यानी जोंक, और चौथे हाथ में था अमृत का कुंभ। अमृत कुंभ देखते ही दानव देव सब उसकी ओर दौड़ पड़े। सब जानते थे कि यदि अमृत हाथ लग गया और उसे पी लिया तो फिर अमर होकर किसी युद्ध में किसी से डरने, हारने, मरने का कोई भय ही नहीं रह जाएगा। दोनों में घमासान होने लगा अमृत कुंभ तक पहुंचने के लिए। आवश्यकता थी कि अमृत कलश को, कुंभ को वहां से तुरंत हटा दिया जाए। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु ने अपने पुत्र जयंत को आदेश दिया और वो विष्णु जी की सवारी गरुड़ को लेकर कुंभ को बचाने उड़ चला।
छल है। हमें अपने परिश्रम का फल चखने का अधिकार क्यों नहीं है? देव, दानव, सुर, असुर जब विष्णु जी के पास शिकायत करने पहुँचे तो विष्णु जी तो वहाँ नहीं मिले, किंतु एक अनन्य सुंदरी सामने आ खड़ी हुई। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा जब उस मोहिनी के एक इशारे पर आकाश में अमृत कलश लेकर उड़ता गरुड़ नीचे आ गया। अब मुझे तो कुछ छल लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा अमृत देवों को ही पिला दे और हमारी बारी आने तक कुछ बचे ही नहीं। अब मैं ही कुछ करता हूँ। तुरंत उस असुर ने सुर का पेश रख लिया, पर सूर्य और चंद्र ने उसे पकड़ लिया। भगवान, ये देव नहीं दानव है जो आपकी तरह रूप बदल कर आया है। मोहिनी का रूप रखे विष्णु अपने असली अवतार में आ गए और अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। मरूंगा नहीं मैं अब। मैंने अमृत पिया है। कट गया तुझे। 2 भागों में जिएगा ये राक्षस राहु केतु, और तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा सूर्य चंद्र। ग्रहण बनकर तुम्हारी रोशनी को अंधेरे में बदलता रहूंगा। कालख पोतता रहूंगा तुम्हारे चमकते चेहरे पर। यहीं से आरंभ हुआ सूर्य एवं चंद्र ग्रहण का क्रम। उस दिन से देवों और दानवों का अच्छाई और बुराई का जो युद्ध शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है। किंतु सुरों ने, देवताओं ने अमृत धारण किया था, इसीलिए हर युग में, हर बार, हर कहीं अच्छाई की बुराई पर जीत होती है और सदा होती रहेगी। कुंभ लेकर उड़ता हुआ गरुड़ जब उड़ते उड़ते थका तो अमृत कुंभ से कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। प्रयागराज में अमृत की बूंदें ठीक उसी स्थान पर गिरी जहां आज हम और आप मौजूद हैं। त्रिवेणी, गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती का अनुपम संगम। पवित्र, पावन, पुनीत प्रयागराज। जिस नक्षत्र, जिस मुहूर्त पर वो अमृत कुंभ यहाँ आया था, उसी घड़ी, उसी नक्षत्र यानी माघी अमावस्या को मकर में जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति मेष राशि में होते हैं, तभी मनाया जाता है ये महान कुंभ। अब से नहीं, सैकड़ों सदियों से। कहा गया है ना, मेघ राशि गते जीवे, मकरे चंद्र भास्करो, अमावस्या तदा योग, कुंभाख्यस्तीर्थ नायके। अपने वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी सीता जी और लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे और ऋषि भरद्वाज के आश्रम में ठहरे थे। वेदों, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में भी इस प्रयागराज का वर्णन है। तो कहा जाता है स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भी इस स्थान की सत्ता और पवित्रता को स्वीकार किया है और इसीलिए प्रत्येक 6 और 12 वर्ष के अंतराल पर यहाँ मनाया जाता है अभूतपूर्व कुंभ और महाकुंभ।
1583 में बने इस दुर्ग के परिसर में खड़ा है सदियों पुराना अक्षय वट, जिसने इस दुर्ग को ही नहीं कदाचित पूरे प्रयागराज के इतिहास को सदियों से बनते संवरते खिलते हुए देखा है। कहते हैं यह बरगद वृक्ष अमर है, अक्षय है, क्योंकि इसने भी तो अमृत कुंभ का स्वाद चखा है। माना जाता है कि इसी अक्षय वट की एक पत्ती से ही ब्रह्मा जी ने सारे संसार की रचना की थी। इस पावन तीर्थराज प्रयाग के मुख्य देवता विष्णु माने जाते हैं, इसीलिए उनके 12 नामों पर 12 माधव यहाँ उपस्थित हैं। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्यों ने बनवाया था यह आकाश की ओर उड़ता सा शंकर विमान मंडपम। यह मंदिर दक्षिण और उत्तर भारत के बीच एक सेतु सा खड़ा है। गंगा किनारे बना यह बड़े हनुमान जी का मंदिर अपने आप में अद्भुत है। यह लेटे हनुमान का मंदिर भी कहलाता है। नाग वासुकी के इस मंदिर में बीचों बीच वासुकी और दोनों तरफ नाग नागिनी की बड़ी प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। अलोपी देवी शक्तिपीठ के इस मंदिर में किसी मूर्ति के नहीं, एक छोटे से कुंड में भरे जल और ऊपर लटकते झूले की पूजा की जाती है। ये वही भरद्वाज आश्रम है जहाँ कभी वनवासी भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के चरण पड़े थे।